परम आदरणीय डीजी कपिल जी, मंच के संचालक गुलाम सरवर जी और मंच पे विराजमान सभी आदरणीय नेतागण, समाज सेवक और पंडाल में बैठे हुए सभी माननीय भाइयों और बहनों, साथियों, डीजी कपिल साहब ने जिस राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा का गठन किया है, जिस उद्देश्य के लिए किया है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस देश के अंदर वंचित, शोषित, पीड़ित समाज को उनकी समुचित भागीदारी मिलनी चाहिए। हर मंच में, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह। मैं किसी को SC, ST, OBC, मिनॉरिटी वगैरह कहना नहीं चाहता, न किसी को किसान मजदूर कहना चाहता हूं। मैं केवल इनको सबको वंचित, शोषित, पीड़ित समाज के अंदर डालना चाहता हूं। साथियों, मेरे लिए कोई राजनीतिक दल कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ना कोई दल मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ना कोई नेता मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है इस देश का वंचित, शोषित, पीड़ित समाज। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ कहते हैं और बहुत लोग कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। सच माने में वो अपने दिल पे हाथ रख के बोले, सोचें कि वो कितने अम्बेडकरवादी हैं। आधे से ज्यादा अम्बेडकरवादी नहीं है, फर्जी अम्बेडकरवादी है। मेरी बात आपको बड़ी कड़वी लगेगी। साथियों, आप कहते हो कि दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए। भाई, दलित मुख्यमंत्री तभी होगा जब आपको समुचित भागीदारी मिलेगी। समुचित भागीदारी तो है ही नहीं। तुम्हारी पैरवी कौन करेगा मुख्यमंत्री बनाने में? पूरी दिल्ली में रिजर्व सीट से 12 MLA चुने जाते हैं। वो 12 MLA अपना दलित मुख्यमंत्री बना सकते हैं? कभी नहीं। बाकी लोग तो अपनी ट्राई मारते हैं। और जितने दलित समाज के MP, MLA, काउंसलर वगैरह बनते हैं, उनकी लॉयल्टी, उनकी आस्था अपने राजनीतिक दल के साथ होती है और उनके नेताओं के साथ होती है जो उनको टिकट देते हैं। उनकी लॉयल्टी, उनकी आस्था आप लोगों के साथ नहीं होती है। आज झूठ में अपने मन को बहलाने के लिए आप वोट देते हो। ये चुनाव नहीं हो रहे पिछले 10, 20, 30, 40 साल से। मैं इसको चुनाव नहीं मानता। आप मानते होगे, माने। ये चुनाव नहीं है, ये एक टेंडर प्रक्रिया है देश को लूटने की। आप कहोगे कैसे? चाहे MP का चुनाव हो, चाहे MLA का चुनाव हो, आप उस बेहतरीन व्यक्ति को वोट देते हो जो आपको ढंग से लूट सके। और आप देते हो और लूटते हो। 5 साल तक गाली देते हो, फिर वोट देते हो, फिर 5 साल गाली देते हो, फिर उल्टते हो। अभी बहन बोल रही थी और DK जाटव जी बोल रहे थे और भाई राजा राम जी बोल रहे थे, यहाँ की लोकल समस्या है, पानी वगैरह वगैरह वगैरह। अरे वोट दे किसको रहे हो? वो क्यों सुनेगा? वो तो लूटने के लिए आया। वो तुम्हारी क्यों सुनेगा? तुम चिल्लाते रहो, तुम धरना प्रदर्शन देते रहो, केजरीवाल के पास जाते रहो। एक बार हम केजरीवाल को गए, हमने कहा जी हमारी ये समस्या है। अरे विधायक के पास जाइए। मैं कहा जी विधायक तो सुनता ही नहीं है। नहीं, आप विधायक के पास जाइए। हमने कहा जी विधायक सुनता होता है तुम्हारे पास आते क्यों? सबकी मिली भगत है, ऊपर से नीचे पैसा जाता है, सब एक दूसरे को बचाते हैं। अभी दलित समाज के एक मंत्री थे जो अब कांग्रेस में चले गए, राजेंद्र पाल गौतम जी। उन्हें बहुत समाज का प्रचार करना शुरू करा तो पीछे से RSS वालों ने केजरीवाल को बोलकर उसके मंत्री पद से हटवा दिया। 12 MLA थे दिल्ली के अंदर रिजर्व सीट से
कोई नहीं बोला केजरीवाल को भाई क्यों हटाया इसको। सोच रहे थे ये हटेगा तो मैं बनूंगा। तो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे के लिए आप भागीदारी चाहते हैं तो भागीदारी मिलेगी कैसे? आप लोग एकजुट तो हो ही नहीं। इस देश में दलितों की 100, 200, 300, 500 पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पे, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, और हजारों, 10, 20 हजार, हो सकता है लाखों संगठन चल रहे हैं। सबकी अपनी ढपली, अपना राग है, कौन किसकी सुने? सवाल है इस बात के लिए आपको पूरी भागीदारी क्यों नहीं मिल रही? इसके लिए आप भी स्वयं कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। अभी भाई साहब, बड़े भाई साहब ने बोला किसान आंदोलन हुआ, सबने देखा, सरकार झूठी, किसान आंदोलन तो जो 3 कानून वापस लिए, लेकिन वापस लिए गए उसकी कीमत क्या दी गई? 750 लोगों की जान। क्या इंसान की जान की कीमत नहीं है? साथियों, आप दूसरों के ऊपर सोचने से पहले आप अपने अंदर सोचिए कि आप सच में कितने ईमानदार हैं समाज के प्रति, देश के प्रति। बिल्कुल नहीं है। यदि ईमानदार होते, हमारे डीसी कबीर साहब 5 चुनाव लड़ चुके, कितने वोट देते आप? इस देवनी विधानसभा में 40,000 से ज्यादा दलित वोट है, और वोट कितना मिलता है? 1500। बाकी वोट कहां जा रहा है? क्यों दे रहे उधर, इधर उधर? जब तुम अपने आदमी को ही वोट नहीं दोगे, अपने प्रतिनिधि को ही वोट नहीं दोगे, और दोगे किनको? जो राजनीतिक पार्टियों की दलाली कर रहे हैं, जिसने उसको टिकट दिया है वो उसको वोट दे रहे हो, तो तुम्हारी सुनेगा कौन? तो इस बात पे आपको बड़ा गंभीरता से विचार करना होगा। ये खाली देवनी विधानसभा की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। और जहां जिस इलाके में, जिस कंस्टिट्यूएंसी में लोगों ने इस बात को समझा है, उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय लिए। आपको लेना पड़ेगा। ऐसे राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा जो बनाया है, इसको बनाने का कोई फायदा नहीं जब तक आप इसके समुचित मेंबर ना बने, समुचित इसका साथ कंधे से कंधा मिला के साथ ना चले, और कंधे से कंधा ना मिलाए, खाली इनको धन की भी एक सपोर्ट मिले। कोई टाटा बिरला की सपोर्ट चंदे से संगठन नहीं चला रहे, किसी पूंजीपति की संगठन से पैसा नहीं चला रहे, ये आप लोगों के, अपने लोगों के पैसे से संगठन चला रहे। और आज चुनाव कितना महंगा हो गया, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है। आज जनता जो दारू पिला रहा उसके साथ जा रही है, जो साड़ी बांट रहा उसके साथ जा रही है, और जो गरीब आदमी, ईमानदार आदमी चुनाव लड़ेगा, वो ये सब चीजें आपके लिए प्रबंध नहीं कर पाएगा। आप हो गया, इसको क्या वोट देना? तो बेईमान हम सब, आप लोग, सब लोग बेईमान हैं। हम देते हैं ऐसे आदमी, बेईमान आदमी को वोट है, जो लूट के धन से चुनाव लड़ता है, फिर लूटता है, फिर लड़ता है। आप ईमानदार आदमी को तो देने नहीं चाहते। तो अपने अंदर भी कमियां ढूंढिए। आप लोग, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लोकल मुद्दों पे तो राजा राम गौतम जी ने और वीरेंद्र जाटव जी ने बहुत कुछ बोल दिया। आपकी समस्या सुने कौन? जहां से पैसा आ रहा, पैसा तो उन्हीं की बात सुनेगा। आपका विधायक प्रकाश जारवाल, और ये डॉक्टर की मौत हो गई, इसमें केस चल रहा है, किसने उसने आत्महत्या करी? पैसे के लिए, वसूली के चक्कर में। आज तो वसूली का धंधा चल रहा है, कौन बोले? मैं सच्ची बात बता रहा हूं। मैं कभी भी लड़ाई करने की कोशिश करी, लोगों ने मुझे खूब भर दी, मीणा जी लड़ो, मीणा जी आगे बढ़ गए और पीछे सब लोग गायब हो गए। तो बेईमान तो आप लोग भी है भाई। आप लोग मुझे गाली तो दे रहे होगे, लेकिन सच्चाई पूछो तो आप भी बेईमान से कम नहीं हो। जब तक आप लड़ाई के अंदर, आपको कंधे से कंधा अंत तक साथ देना पड़ेगा। आप भले ही पैसे का सहयोग ना कर पाए, समय का सहयोग तो करना पड़ेगा, और साथ खड़े रहना पड़ेगा। और एक वोट जो आपके हाथ में है, कम से कम वोट वाले दिन आपको डीसी केबल जैसे नेताओं को देना पड़ेगा, तभी आप कामयाब है, अन्यथा नहीं। मैं अपनी बात ज्यादा नहीं रखना चाहता, कोई और मंच लोग बैठे हैं। जय हिंद, जय भारत।